सो गुड मॉर्निंग माय डियर एस्पिरेंट्स। तो आज आपका पार्ट 2 एमसीक्यू 25 एमसीक्यूज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। सो ये अरुणाचल प्रदेश का जो एमसीक्यू है उसको हम जितना सेक्टर में कर सकता है, जैसे फर्स्ट जो पार्ट 1 है वो उसमें हम लोग ये क्या है आपका आर्कोलॉजिकल और हिस्ट्री पार्ट को क्या है अरुणाचल का। और अभी आपका ये पार्ट 2 में जितना हो सकेगा मॉडर्न हिस्ट्री में अरुणाचल कब से फॉर्म हुआ है, कब से उसका नाम आया है, वो सब हम लोग स्टार्ट करेगा देखने के लिए। ठीक है। सो फर्स्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, when was the inner line permit introduced into northeast frontier track, now अरुणाचल प्रदेश? ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा है कब इनर लाइन परमिट अरुणाचल में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट 1873 को इंट्रोड्यूस किया गया था और 1873 को इसको बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, ठीक है, ये एक्ट के थ्रू एक्ट ऑफ 1875, ठीक है, इसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड डेट स्पेसिफिकली बोलने से 23 सितंबर याद रखो। और लोकेशन बोलने से लखीमपुर, ठीक है, लखीमपुर में 23 सितंबर 1875 बेस्ड ऑन द रेगुलेशन एक्ट ऑफ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के थ्रू आपका 1873 को इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, who suggested inner line in the Bengal Eastern Frontier Regulation Act of 1873? ठीक है। सो आपका जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875 है, इसमें जो वर्ड है इनर लाइन परमिट, ये वाला, ठीक है, ये इनर लाइन परमिट को कौन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है होगा। सो इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला का नाम है अर्टर होप हाउस होगा। सो अर्टर होप हाउस ही सजेस्टेड कि हम जो एक इनर लाइन यानी कि एक रेस्ट्रिक्शन लाइन, ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन लाइन इंट्रोड्यूस करें जो आपका सेपरेट करेगा, विच विल सेपरेट योर ट्राइबल फ्रंटियर्स फ्रॉम ब्रिटिश प्लेन, ठीक है, इसको सेपरेट करेगा, इसीलिए ये लाइन को इंट्रोड्यूस किया गया था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर ऑफ द सदिया, है ना, यानी कि आपका फ्रंटियर ट्रैक बनाने के बाद सबसे पहला जो असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर था जो एक्सटर्नल मतलब जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से कंटेक्ट करेगा, तो वो कौन था बोलने से, तो वो है आपका ये फ्रांसिस जेक नीदम, ये एम है, ठीक है, इसका नाम है फ्रांसिस जेक नीदम, ठीक है, नीदम। और इसको सबसे पहले आपका 1882 में पॉलिटिकल यानी कि असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर ये पोस्ट को दिया गया था होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इन विच ईयर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर वाज ओपनड इन पासीघाट, ठीक है, तो पासीघाट में सबसे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कब बनाया गया है, और ये आपका 1912 में इसको सबसे पहले पासीघाट में बनाया गया है, ठीक है, पासीघाट में। और पासीघाट हम लोग का वो टाउन है जो सेंचुरियन मना चुका है। सेंचुरियन मीन्स 100 years ऑफ द फॉर्मेशन, वो मना चुका है, ठीक है, अरुणाचल का वो डिस्ट्रिक्ट है जो 100 years का फॉर्मेशन मना चुका है होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक वाज क्रिएटेड, ऐसा कौन सा ईयर है जहां में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक को क्रिएट किया गया था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो है आपका 1914, ठीक है। सो 1914 में आपका असम फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, असम फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट
ऑफ 1880। असम फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1880 को एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंडेड, ठीक है। इसको एक्सटेंड करके आपका जो ट्राइबल एरियाज है ना, ट्राइबल एरियाज जिसमें दद्दन दारंग आता है, दारंग लोग आता है, उसके बाद आपका लखीमपुर का जो एरिया है वो सब आता है। तो ये सब एरिया को आपका नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक बना के उसके बाद उसको 1914 में फॉर्म किया गया है, ठीक है। और इसमें वो लोग इसका जो फ्रंटियर ट्रैक है इसका 3 डिवीजन रखा है वो लोग, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट इजी हो सके। 3 यूनिट रखा है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक, ठीक है। उसके बाद आपका ये ईस्टर्न ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक रखा है। उसके बाद आपका डायरेक्ट सदिया जो फ्रंटियर ट्रैक है, मतलब नो सदिया सॉरी, लखीमपुर जो फ्रंटियर ट्रैक है उसको रखा है, ओके। So next is question number 6. Northeast Frontier Track was renamed as Northeast Frontier Agency on. So आपका ये फ्रंटियर ट्रैक से इसको फ्रंटियर एजेंसी कब बनाया है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक से फ्रंटियर एजेंसी कब बनाया है? क्वेश्चन नंबर 6। सो ये हुआ है आपका 1954 को, ठीक है, होगा 1954 को फ्रंटियर ट्रैक से वो फ्रंटियर एजेंसी बनाया है। और एजेंसी बना के यहाँ में 6 फ्रंटियर एजेंसी बन के बनाया है, 6 फ्रंटियर। और ये 6 फ्रंटियर एजेंसी आपका तुसांग ये सब नाम है, यानी कि बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ द रिवर, जैसे कि कामेंग, कामेंग फ्रंटियर एजेंसी, सिबनसिरी फ्रंटियर एजेंसी, उसके बाद आपका लोहित, तिराप, ठीक है, सियांग, और लास्ट में आपका तुसेंग, तुसेंग फ्रंटियर एजेंसी। यानी कि 1954 को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक को रीनेम करके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को 6 फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल्स में वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी में बना के, जिसमें ये है कामिंग, सिबनसिरी, लोहित, तिराप, सियांग एंड तुसंग डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट फ्रंटियर एजेंसीज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। In 1951, Northeast Frontier Track consists of 10 administrative unit, ठीक है। 1941 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक कितना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से बना है? ओके, सो ये जो आपका 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से बना है, ओके, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। और ये जो आपका गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 होगा, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 का 9 सेक्शन 9 का क्लोज 1, उसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक को 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में वो बनाया है, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ओके। ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये है आपका बालीपारा यूनिट, सदिया यूनिट एंड लखीमपुर यूनिट होगा। ये 3 सेक्शंस में बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वो है इन 1954 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कंसिस्ट ऑफ 10 फ्रंटियर डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। यानी कि 1954 में आपका जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है उसमें कितना फ्रंटियर डिवीजन है, ठीक है। सो उसमें आपका 6 फ्रंटियर डिवीजन है, सॉरी 6, उसमें आपका 6 फ्रंटियर डिवीजन है, ओके। 6 यानी कि वो आपका जितना रिवर वैलीज का नाम का हिसाब से रखा था, जैसे सिबनसिरी, तिराप, लोहित, कामिंग, है ना, उसके बाद सियांग और उसके बाद तुसांग डिस्ट्रिक्ट। तो 1967 के बाद तुसांग डिस्ट्रिक्ट को एक्सक्लूड किया गया था और वो जो नागालैंड का पार्ट बन गया। तो यहाँ में 6 है, उसको याद रखिए, सियांग, सिबनसिरी, कामिंग, लोहित, तिराप एंड तुसांग डिस्ट्रिक्ट,
ठीक है, 6 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, in 1965 NEFA's administration, ये नहीं होगा, सॉरी, in 1965 NEFA's administration under Ministry of Home Affairs consists of 10 frontier district। कितना फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, नेपा का। सो इसमें आपका 5 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। सो ये 5 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट जो कौन कौन था, जैसे आपका कामिंग हो गया, कामिंग डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका सिबनसिरी, उसके बाद आपका तिराप, उसके बाद आपका सियांग, ठीक है, उसके बाद आपका लोहित एंड तिराप। ओके, तब तक 1957 में आपका जो तुसांग डिस्ट्रिक्ट है उसको याद रखिए। तुसांग डिस्ट्रिक्ट जो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका नागालैंड का पार्ट बन गया है, नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मिरी मिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट वाज कंडक्टेड बाय। सो मिरी मिशन के बारे में आपको क्या पता है? ये एक रिसर्च पार्टी हम मानते हैं इसको, है ना। ये रिसर्च पार्टी था जिसको आपका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इसको बनाया गया था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इसको फॉर्म किया है ताकि वो निशी हिल्स जो है ना, निशी हिल्स है, वो हिल्स को स्टडी कर सके, है ना, और वहाँ का पूरा इंफॉर्मेशन यानी कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो ले सके, ओके। सो ये जो मिशन है मिरी मिशन, इसको 1911 में कंडक्ट किया गया था, होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये जो क्वेश्चन है व्हेन वाज डायरेक्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में भी पूछा गया था, जैसे कि APSSB में भी पूछा है, APPSC में भी पूछ चुका है। तो ये कब कमीशन हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग कमिटी क्या था? ये एक ऐसा कमिटी था जो आपका ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशंस है ना, ट्राइबल जितना एडमिनिस्ट्रेशंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने का कोशिश करना, रिफॉर्मेशंस, ठीक है। और ये रिफॉर्मेशन ऐसा है कि आपका पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन, ताकि वो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट था उसको नेशनल मेन स्ट्रीम में जल्दी लेके आ सकना, नेशनल मेन स्ट्रीम में लेके आ सकना। सो इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक में उसके साथ साथ उसका अदर सोशल इश्यू, जैसे कि उसका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्मेशन, बॉर्डर एरियाज में भी रिफॉर्मेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस लेके आना, ठीक है। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस लेके आना, ये आपका डायरेक्टिंग कमिटी का मतलब पार्ट था, होगा। सो ये आपका होता है कब, ठीक है। सो डायरेक्टिंग कमीशन आपका 11 अप्रैल 1964 में इसको कमीशन किया है, ओके, ये याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द तुसांग फ्रंटियर डिवीजन वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेफा टू जॉइन नागालैंड इन। आपका ये जो तुसांग डिस्ट्रिक्ट है ये नागालैंड को कब ज्वाइन करता है? 1957 को, ठीक है। 1957 को बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, है ना, जिसमें एक्सक्लूडेड रीजन का बारे बताता है। उसके बाद इसको 1957 में रिमूव किया जाता है और नागालैंड का पार्ट को ये ज्वाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 13, a Das Triad Democratic Institution was set up in 1969 under नेपा पंचायत राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1967। सी अभी ऐसे भी पंचायत इलेक्शन चल रहा है तो इसका इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना है कि इसका ओरिजिन कहाँ से आता है। सो ये जो नेपा आपका जो नेपा पंचायत राज रेगुलेशन एक्ट है ये आपका दाइंगिरिंग, है ना, दाइंगिरिंग कमिटी जो है उधर से वो आता है। उसका जो रिकमेंडेशन है जो कि आया है 1964, उससे आपका नेपा पंचायत राज रेगुलेशन आता है, नेपा पंचायत
राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1967 आता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इसका वजह से वो जो कितना टायर आता है, 4 टायर, ये याद रखिए, 4 टायर ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट बनाया जाता है। ओके, 4 टायर, जिसमें आपका 4 टायर में ग्राम, अंचल समिति, जिला, ठीक है, जिला परिषद और एजेंसी काउंसिल, एजेंसी काउंसिल। तो ये 4 टायर ऑफ गवर्नमेंट्स को वो लोग लागू किया था। अभी फिलहाल अरुणाचल में 2 टायर्स है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग भी सकेगा इसको। कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश डन नेफा was shifted from शिलोंग टू ईटानगर। शिलोंग से ईटानगर उसको कैपिटल जो है उसको कब शिफ्ट किया था? ठीक है, तो वो आपका 20 अप्रैल 1974 में उसका शिफ्ट हुआ है, होगा 20 अप्रैल 1974 में इसका शिफ्ट हुआ है, ताकि वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो अरुणाचल यानी कि जो नेफा है उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकने के लिए ये कैपिटल को शिफ्ट किया है फ्रॉम शिलोंग टू ईटानगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ विच एनेक्टमेंट द अरुणाचल by the virtue of which enactment the Pradesh Council was constituted as a separate legislative assembly, होगा separate legislative assembly कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से लगाया गया है? ठीक है, तो इसमें है आपका आंसर 37। सो इसमें आंसर है आपका 37 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रदेश काउंसिल को सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था। ठीक है, जिसमें 23 मेंबर्स के साथ, होगा 23 मेंबर्स के साथ इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया है, जिसमें आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट को बनाया है, और इसमें फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका ए के राजा है। ठीक है, ए के राजा, याद रखो। इससे पहले जब ये लोग प्रदेश काउंसिल था, ठीक है, प्रदेश काउंसिल का समय में इसको चीफ कमिश्नर देखता था, चीफ कमिश्नर, होगा चीफ कमिश्नर प्रदेश काउंसिल समय में देखता था, और उसमें भी ए के राजा चीफ कमिश्नर था। उसके बाद जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है, सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया, तब चीफ कमिश्नर का प्लेस को डेजिग्नेशन को चेंज करके लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए, और उसमें ए के राजा आपका फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। रिमेंबर, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग है। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर ए के राजा बनाया है अलोंग विद 23 मेंबर्स, और ये मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स था उसका जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इसका अंदर में बना है आपका पी के तुंगोन। ठीक है, जो जाके करीब ओनली 20 मंथ्स तक अरुणाचल यानी कि नेफा को वो चला सका है। उसके बाद फॉल ऑफ द गवर्नमेंट हुआ है, फॉल ऑफ गवर्नेंस हो गया गवर्नमेंट, और इसके चलते अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल तब आता है। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इन 1979 तब आता है, होगा। नेक्स्ट 16। सो द 16 नंबर क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट नेपा पंचायत इलेक्शन वाज हेल्ड इन, क्वेश्चन नंबर 16। सो आपका जो फर्स्ट नेपा का जो पंचायत इलेक्शन वो हुआ है आपका नंबर 1 1969 में। ठीक है, 1969 में बेस्ड ऑन द डाइंग इरिंग का जो कमिटी का जो रिकमेंडेशन था, उसके बेस जो आया है 1964 में, उसके बेस पे आपका नेपा पंचायत बना है, नेपा पंचायत रेगुलेशन एक्ट बना है ऑफ 1969। सो इसके तहत 1967, सो इसके तहत आपका ये बना है, ये फर्स्ट इलेक्शन पंचायत इलेक्शन 1969 को फॉर्म किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Who was the person to unfurl the national flag in 1947 at Dipa village? Okay, तो दीपा विलेज में फर्स्ट जो पर्सन जो नेशनल फ्लैग को झंडा को उड़ाया वो कौन था? तो ये ई है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी। सो ये है आपका मोजे रिबा। ठीक है, मोजी रिबा, ओके। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो नेशनल फ्लैग को अनफ्लेयर किया है, फ्लैग को होस्ट किया है आपका दीपा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BEFR? सो ये फॉर्मेट हम इसलिए डाला है क्योंकि आपका APSSB, याद रखिए, APSSB में नेफा का फुल फॉर्म पूछा गया था। APSSB में नेफा का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो कभी कभी समटाइम्स इस तरह का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। तो ये बहुत आसान है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BEFR बोलने से ये इसका फुल फॉर्म है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. The first legislative assembly election was held in Arunachal Pradesh on. अरुणाचल प्रदेश में जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कब हुआ था? ठीक है, सो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली अरुणाचल में 25 फरवरी 1979 को फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ है। पंचायत 69 को फर्स्ट पंचायत इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 25 फरवरी 1979 को हुआ है, जिसमें 30 मेंबर्स था, ठीक है, 30 मेंबर्स था, और उसमें 17 वोट है ना, 17 वोट विन आपका जनता पार्टी किया है। जनता पार्टी जो 17 वोट विन किया है, ये गवर्नमेंट अराउंड 20 मंथ्स के लिए रन किया है। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जाके आगे फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेफा गॉट द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी अंडर, नेफा को यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है वो कौन सा रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर में है, ठीक है। सो ये है नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1972 के तहत 1972 में आपका जो नेफा को हम रीनेम करके अरुणाचल प्रदेश बोला है ना, अरुणाचल प्रदेश बोला है। और ये नाम को सजेस्ट करने वाला, सजेस्ट, ठीक है, ये नाम को सजेस्ट करने वाला आपका के राजा है ना, उसके अलावा बीदी शास्त्री, ठीक है, वो दोनों मिलके इसको रीनेम करके बेस्ड ऑन नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 1972 में नेफा को रीऑर्गेनाइज करके यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ओके, द नेफा पंचायत राज रेगुलेशन वाज फॉर्मुलेटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि नेफा पंचायत राज का जो रेगुलेशन है वो विथ इफेक्ट फ्रॉम कब से लागू हुआ है, ठीक है, कब से? तो वो है आपका 2 अक्टूबर 1968 से वो लागू हुआ है, ठीक है, जिससे 4 टायर ऑफ रेगुलेशन एट पंचायती लेवल, यानी कि विलेज लेवल, पंचायत लेवल में गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एजेंसी काउंसिल वाज कन्वर्टेड इनटू प्रदेश काउंसिल इन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एजेंसी काउंसिल को प्रदेश काउंसिल कब बनाया है? 1972 को। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। प्रदेश काउंसिल बनाने के बाद उसको हम लोग यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था, ठीक है, उसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन आपका APSSB का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका APSSB का आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है, जहां में ये पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। सो फर्स्ट स्पीकर है आपका नोकबे नामाती, लेकिन फर्स्ट स्पीकर ऑफ द स्टेट अरुणाचल अगर ये मेंशन करेगा स्टेट अरुणाचल, तो ये है आपका TL राजकुमार, अगर स्टेट बोलने से, ठीक है, और स्टेट नहीं बोल के सीधा नाम पूछने से नोकबे नामाती। क्वेश्चन नंबर 24, बोर्दोलोई सब कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, सो बोर्दोलोई कमिटी जो है वो 1948 को आया है अंडर द लीडरशिप ऑफ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गोपीनाथ बोर्दोलोई,
अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गोपीनाथ बोरदोले, जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम में है, उसके अंदर में। सो गोपीनाथ बोरदोले, ये जो बोरदोले सब कमिटी, इससे क्या क्या होता है, ये जितना हो सकेगा आपका जो ट्राइबल राइट्स है ना, उसके लिए इसको ये कमीशन बनाया गया था, ट्राइबल राइट्स, और उसके बाद बाकी जितना ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपका एक्सक्लूडेड एरिया, जितना भी एक्सक्लूडेड एरिया है, वो लोग का फेट के बारे में, फेट क्या होगा वो लोग का एक्सक्लूडेड एरिया को, है ना, एक्सक्लूडेड एरिया एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, वो सब के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका बॉर्डर डेमार्केशन के लिए, बॉर्डर डिमार्केशन के लिए, सो ये सब के लिए आपका बोरदोले सब कमीशन आया गया था, और जिसमें साथ ही साथ आपका जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था वो असम का लेफ्टिनेंट गवर्नर संभालता था, नेफा का, तो उसको वो एडमिनिस्ट्रेशन को कम्प्लीटली सेंटर में शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपका बोरदोले कमेटी आया था, और वो 1949 को आया था, सॉरी 48 को आया था। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, गो स्लो पॉलिसी was applied for which state of India? So go slow बोल के एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन go slow भी बोल सकता है, इसको हम फॉरवर्ड पॉलिसी भी बोल सकता है, go slow फॉरवर्ड पॉलिसी। और ये पॉलिसी जो डिराइव क्या था है हम लोग ट्राइबल पंचालिस से, पंचाशीला, पंचाशीला से, ठीक है। ट्राइबल पंचाशीला जो लॉ है, मतलब बुक है, रेगुलेशन बुक, जो कि है आपका पंडित नेहरू का, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, नेहरू जी का, उसका ट्राइबल पंचाशील से फॉरवर्ड पॉलिसी बोल के है, जिसको हम लोग गो स्लो पॉलिसी भी बोलता है, या तो हम नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी भी बोलता है, नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस पॉलिसी। सो ये सब पॉलिसी आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए लगाया गया था। अरुणाचल प्रदेश के अलावा कुछ कुछ स्टेट्स लाइक नागालैंड है ना, वो सब के लिए भी इसको डाला गया था, ताकि उसका एक ही कंसेप्ट था कि ट्राइबल का जो एथनिसिटी है, उसका जो इंडिजिनियस फॉर्म है, उसको अपना ही फेस में डेवलप होने देना, ताकि उसमें कोई डाइल्यूशन ना हो, एडल्ट्रेशन ना हो, उसके लिए, ठीक है। सो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, होगा, ओके। सो आज का आपका 25 MCQs फॉर अरुणाचल प्रदेश स्टेटिक पार्ट में इतना ही है। सो अगर आपको कुछ क्यूरीज है, गिवन नंबर्स में आप कॉल कर सकता है, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।